कामयाबी इसमें नहीं है ऑस्कर अवार्ड जीतने में, कामयाबी इस चीज़ में कि उन लोगों ने अपने मुल्क का नाम ग्रो किया। पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से बहुत पीछे चला गया क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। 25 ईयर्स हो गया पाकिस्तान बने को, अगर वो यहाँ से यहाँ तक चलो आ गए हैं, हम यहाँ से यहाँ नीचे आ गए। सर वो यहाँ से यहाँ चले गए, हम यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गए, वही मैं कह रहा हूँ, हम यहाँ से नीचे आ गए। दोस्तियां बढ़ा रहा है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है उनके साथ भी वो मिल रहा है, हर चीज़ हमारे पास अपनी कोई चीज़ है ही नहीं। वो मेड इन इंडिया अपनी चीज़ बनाता है। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आप कैश की जरूरत नहीं है। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी पी पी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया उनकी तारीफ में जुटी रहती है, उनकी लगातार तारीफ होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को ऐसा लगता है कि मोदी भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में उस पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन दिखाया जाए जो नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा और कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से अस्तित्व में आया। वो था पाकिस्तान। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे पाकिस्तान के लोग भारत से रश करते हैं, यानी उनके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि काश हम भी भारत में होते, क्योंकि पाकिस्तान आज जिन दुश्वारियों में घिरकर निराशा की गर्त में जा रहा है, उन हालातों में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भारत के रूप में उम्मीद की किरण नजर आती है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से बहुत पीछे चला गया क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। 75 ईयर्स हो गया पाकिस्तान बने को, अगर वो यहाँ से यहाँ तक चलो आ गए हैं, हम यहाँ से यहाँ नीचे आ गए। सर वो यहाँ से यहाँ चले गए, हम यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गए, वही मैं कह रहा हूँ, हम यहाँ से नीचे आ गए हैं। देखें, इंडिया जो है हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। इंडिया दोस्तियां बढ़ा रहा है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है उनके साथ भी वो मिल रहा है, हर चीज़ हमारे पास अपनी कोई चीज़ है ही नहीं। वो मेड इन इंडिया अपनी चीज़ बनाता है, स्टैंप लगाता है मेड इन इंडिया की। ये मेड इन इंडिया की जो बात की ना भाई ने, मेड इन इंडिया, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इंडिया जो है मेड इन इंडिया पे फोकस किया हुआ, चीजें अपनी बना रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जिद है वो ये कि हमने इंडिया को इंस्पायरेशन नहीं बनाना अपना। ये बड़ी बड़ी जिद है, ठीक है, बहुत जिद है ये। इंडिया की खास तौर जो पब्लिक है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेता हूँ, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद को मनवाया है। बैगर कांट भी चूसर। हाँ। तो यही उन्होंने कहा था कि हम एक बेकारी हैं। इंडिया हमारे फायदे में है, इंडिया हमारे साथ बाजू बन के खड़ा होता है, इंडिया हमारे साथ हमारा दोस्त है, हमारे हर इंडिया दोस्त है, लेकिन आपने पहले कहा कि वो काफिर है। इंडिया नहीं, इंडिया दोस्त नहीं, चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना, अब वही मैं वो कह रहा हूँ कि चाइना जो है, जो चाइना है वो भी सारे काफिर ही हैं। काफिर हैं, लेकिन वो हमारी साइड लेते हैं, हमारे दुख में शरीक होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। हर इंडिया से ही सीख ले। नहीं, सीखने वाली कौम ही नहीं हमारी, वो नहीं कभी भी सीखेगी। तो ये थी पाकिस्तानियों की सोच। आप खुद ही देख लीजिए कि वहां के लोग भारत को और वहां के विकास को कितनी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। पाकिस्तान की एक मशहूर वीडियो ब्लॉगर ने जब अपने मुल्क के लोगों से भारत की फिल्म RRR को ऑस्कर मिलने पर प्रतिक्रिया चाही, तो पाकिस्तानियों ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। ये देखिए नज़ारा। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम मूवीज का कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखें, उनकी जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग है, मतलब ऑब्वियसली उनकी वे मच बेटर है हमसे, और पाकिस्तान उस पर वर्किंग कर रहा है, लेकिन जो उनके VFX आर्टिस्ट हैं और उनकी टेक्नोलॉजी है वो मतलब काफ़ी बेहतर है। आपका नाम? नुमान। नुमान, इंडिया की एक फिल्म है RRR, उसका सॉन्ग है नाटो नाटो, उसने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है? तमाम कंट्रीज ऑस्कर अवार्ड विन करना चाहते हैं और ये कामयाबी इंडिया की झोली में आई है। बिल्कुल, ये इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने इससे पहले भी एक ऑस्कर अवार्ड जीता, उसके बाद ये RR का जो गाना है नाचो नाचो, इसने वहाँ पे भी ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। तो यार ये उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर बहस कर रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री आप देख लें, उन लोगों के आर्टिस्ट वगैरह देख लें, उन लोगों के आप सलमान खान, शाहरुख खान देख लें, पठान मूवी देख लीजिए, वो ऑस्कर अवार्ड जीते ना जीते, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ये फर्क पड़ता है कि आपका जो मुल्क है ना, उसको जाना माना जाता है। जिस तरह से ऑस्कर अवार्ड उसने जीत लिया, बाकी मुल्क चाह रहे थे कि जितना, बट वो नहीं जीत सके। इंडिया फाइनली उसने वो ऑस्कर अवार्ड विन करके बाकी लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मार के दिखा दिया कि नई इंडस्ट्री बनानी है तो इस तरह की बनाओ कि आपको लोग जाने। और आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करिए तो उन लोगों के पास जो आर्टिस्ट है उनकी खुद की इंडस्ट्री है,
तो इस इसके पीछे तो बात ही नहीं बचती। और रही बात बाकी उन लोगों के आर्टिस्ट की, जिस तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ शाहरुख खान की कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सलमान खान की कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी तक अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं अपनी पाकिस्तान के आर्टिस्ट की बात कर लेता हूँ, जिस तरह से आपको पता है ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ, उसमें कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं बट उसको प्रमोटिज्म नहीं करता। हाल ही में पाकिस्तान का एक शख्स भारत पहुंचा था। बंटवारे से पहले उसके पुरखे गुजरात में रहते थे, जो कि बंटवारे के दौरान गुजरात छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में लोगों को हमेशा से ये बताया जाता है कि भारत उनका दुश्मन है और भारत में मुसलमानों के साथ बेहद दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन उजैर यूनुस नाम का यह शख्स जब भारत पहुंचा तो उसे लगा कि अब तक उसे कितनी गलत जानकारियां दी जाती रही है। तब पाकिस्तान लौटकर उसने भारत की सच्चाई के बारे में एक वीडियो बनाया, जिसने उसने स्टेप बाय स्टेप भारत की हकीकतें बयां की। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस। दरगाह as a symbol of the fact that there were Muslims here still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. यू नो दैट्स साउथ एशिया। हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से। इवन आई वेंट टू द श्राइन इन दिल्ली, द फेमस वन, निज़ामुद्दीन औलिया की। मोस्ट पीपल देयर वर नॉट मुस्लिम्स। हाजी अली पे भी बॉम्बे में सेम थिंग। दरअसल पाकिस्तान की असली समस्या है वहाँ के मुल्ले मौलवी और उनके द्वारा दी जा रही गलत तरीके की धार्मिक शिक्षाएं। बिल्कुल यही समस्या भारत में भी है। भारत में भी यहाँ के कट्टर मुल्ले मौलवी मुसलमानों को हमेशा गलत रास्ता दिखाते हैं। हालांकि भारत में प्रशासनिक सतर्कता की वजह से उनकी दाल नहीं गलती, लेकिन वो पाकिस्तान जहाँ के माहौल में ही जहर घुला हुआ है, वहाँ इन मुल्ले मौलवियों की खूब चलती है और वो लोगों के जहन में जहर भरने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात का सबूत है ये वीडियो, जिसमें आप देखिए कि टीन एज के बच्चे, यंग उम्र के बच्चों के दिमाग में कैसे भारत के खिलाफ जहर भरा हुआ है। इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल किताब में पढ़ी है। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ है? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया ये करता है या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में पिछले दिनों आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी कि कैसे वहाँ आटे की किल्लत है और लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सभी खबरें बिल्कुल सच हैं और इसकी वजह है कि पाकिस्तान के नेता बुरी तरह करप्ट हैं। वहाँ की फौज प्रशासन पर हावी रहती है और आम जनता के पास शोषण का शिकार होने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। इसीलिए अपनी बदहाली पर पाकिस्तान के लोग बेहद शर्मिंदा होते हैं कि वे पाकिस्तानी हैं और रश्क करते हैं कि काश वो भी भारत में होते। खास तौर पे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत का माहौल बहुत बदला है। ये बात पाकिस्तानी भी एडमिट करते हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे देश के जो विघ्न संतोषी हैं उन्हें अकल नहीं आती। अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तानियों जैसे भारत के ध्रुव विरोधी भी भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो वो अपना मन क्यों नहीं बदलते? आखिर कब उन्हें अकल आएगी?